हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग साइंस के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूरो 2 का संबंध किससे है। यूरो 2 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। किससे है? वायु प्रदूषण से है। फिर है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% पाई जाती है। कितना? 78%। फिर आगे क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है, याद रखिएगा। फिर है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है तो कैसा होता है? तो भूरा होता है। याद रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन डीप से है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो भूरा होता है। फिर है कि चीनी का रासायनिक सूत्र लिखे। चीनी का रासायनिक सूत्र लिखे। यह आप लोग का टास्क रहेगा जो आपको कमेंट में बताना है। अब चलिए आगे चलते हैं। फिर है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है। फिर है कि साग सब्जियों का, आगे प्रश्न है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सा अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सा अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। जिससे ऊष्मा का क्षेपण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। फिर है कि श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? और यह बहुत बार एग्जाम में पूछा है, याद रखिएगा। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन भी किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फिर है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। कैसे? प्रकाश संश्लेषण से। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वह अपने खाना बनाते हैं, यानी CO2 लेते हैं उसमें, और CO2 वातावरण से लेकर खाना बनाकर O2 छोड़ देते हैं, जिससे ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। फिर आगे प्रश्न है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा पीला। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं और आप लोग होमवर्क का आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और अगर इसका नोट्स लेना होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।